नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी मुहाने पे खड़े पंजाब में अमरिंदर सिंह वर्सेज नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही रस्साकसी पिछले दिनों ऐसा लगा जैसे कि खत्म हो गई है। दोनों आकर के हाईकमान से मिले थे, जहां पे नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे, वहीं कैप्टन अमरिंदर आकर के सोनिया गांधी से मिल गए थे। इसके बाद सिद्धू ने एक के बाद एक आप समेत बीजेपी तमाम विपक्षी दलों पे वार भी किए, लेकिन अचानक आज उन्होंने एक गूगली डाल दी और उसमें ये कह दिया कि बेअदबी का मामला हो, करप्शन का मामला हो, किसानों का मसला हो, ड्रग्स का हो, विपक्षी उन्हें ज़्यादा समझते हैं, उनके पंजाब विजन की सराहना करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अभी वो बिजली क्राइसिस को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। अब इसके बाद आपने उनकी तारीफ़ कर दी, एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट कर दिया जिसमें संजय सिंह वगैरह उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उभरा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू आपसे पींगे बढ़ा रहे हैं, गलबहियाँ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ऐसी चर्चा चल निकली थी और अरविंद केजरीवाल ने जो है वो ये कह कर के सिख ही मुख्यमंत्री होगा चर्चा को और बढ़ा दिया था। इसी बीच शाम होते होते जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पे कि प्रियंका गांधी भी थी। प्रियंका गांधी को कल उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचना था, लेकिन उन्होंने 2 दिन के लिए अपना दौरा टाल दिया है। तो अब सवाल ये उभरा कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने अपना दौरा क्यों टाला, प्रशांत किशोर राहुल गांधी से अचानक मिलने के लिए क्यों पहुँचे। तो अब जो छन छन करके खबरें बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक ये पता चला है कि दरअसल प्रशांत किशोर 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू को जब ले आए थे उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे, बीजेपी में उनके किस्से नहीं पढ़ते थे, क्यों छोड़ के गए ये सबको पता ही है। कांग्रेस में लाने में प्रशांत किशोर की भूमिका बताई जाती है। और जब सिद्धू ने ये सब ट्वीट किया, दिन में हलचल बढ़ी, तो 2 तरह की बातें आई। एक कि सिद्धू जो है तोल मोल कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, पानी में कंकड़ डाल करके देख रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे ऐसा भी उसमें कुछ नहीं है जिसे कह दिया जाए कि वो आप में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि राजनीति संकेतों के माध्यम से चलती है, संवाद के माध्यम से चलती है और मैसेज से चलती है, इसलिए उसमें मैसेज तो बहुत कुछ है। तो अब ये जोड़ा जाने लगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर क्यों पहुँचे, प्रियंका गांधी ने 2 दिन का अपना यूपी का दौरा क्यों टाला। तो 2 बातें आ रही है। एक तो ये कि कांग्रेस किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती है कि चुनाव के ऐन मौके पे कैप्टन अमरिंदर जो सीएम है और सिद्धू दोनों के बीच में टकराव। वो चाहती है कि वो सिद्धू रहे कांग्रेस में, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए और कैप्टन अमरिंदर भी रहे। जबकि दोनों एक साथ रहने को अब तैयार नहीं है, न कैप्टन अमरिंदर तैयार है न सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर एक बार को थोड़ी बहुत हाईकमान की बात मान भी जाए तो सिद्धू के बाद व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये भी चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर इसी सिलसिले में मिलने के लिए आए थे कि इस वक्त सिद्धू को न जाने दिया जाए। प्रशांत किशोर चूंकि उनसे बात करने में कंफर्टेबल हैं, इसलिए संदेशा भिजवाया गया। दूसरी बात, 2017 में राहुल गांधी के खेवनहार यूपी चुनाव में बने थे प्रशांत किशोर। 2 अच्छे लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ चल रहे थे। आपको खाट चौपाल और वो सब याद होगा कि क्या क्या उन्होंने प्रयोग कराए थे। उनका प्रयोग असफल हो गया था। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर जो है हर जगह सफल ही होते हैं, असफल भी होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में यदि यूपी या कांग्रेस की बात छोड़ दी जाए तो जगन रेड्डी से लेकर के ममता बनर्जी तक कैप्टन अमरिंदर के भी सलाहकार थे। 2017 में अरविंद केजरीवाल से की भी मदद किए थे। तो महागठबंधन के वही पैरोकार थे। बहुत सारी जगह पे आप कह सकते हैं कि 75 to 80% जगहों पे इनको सफलता मिली। लिहाजा वो एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिन्हें कि हर कोई चाहता है। शरद पवार से अभी मिले थे तो राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई थी कि किस लिए मिले, क्या क्या हुआ, फिर मीटिंग वोटिंग हो गई थी। दूसरी बात ये आ रही कि प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में, पहले आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2 महासचिव लाए गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिया गया था और उनको उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिडी उत्तर प्रदेश दिया गया था। तो प्रियंका गांधी अब महासचिव हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यदि इसमें प्रियंका गांधी फेल मार जाती हैं
तो फिर एक लोकसभा और एक विधानसभा निकल जाएगा उनके नेतृत्व में, और रिजल्ट 0, क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव भी हारे हैं। तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में ज़मीन तो बची नहीं है, लेकिन जो प्रियंका गांधी उसके पास एक तरह से ट्रम्प कार्ड है, हुआ करती थी, वो भी हाथ से निकल जाएंगी। उन्हें इक्का कह लीजिए, ट्रम्प कार्ड कह लीजिए। तो उनके लिए भी यूपी में कुछ रणनीति बनाने की बात हो रही है। यही दो बातें निकल करके आ रही है कि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जो टल रहा है वो प्रियंका गांधी को भी लेकर बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए और सिद्धू को कैसे मनाया जाए। ये इसी के इर्द गिर्द आज दिन भर हलचल चलती रही और प्रशांत किशोर मिलने पहुंचे राहुल गांधी वो प्रियंका गांधी से। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।